हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको पता है, आज है 19 अगस्त और रेलवे ग्रुप डी का 19 अगस्त को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आज के लिए जो वीडियो है ना, ये उनके लिए है जिनका आगे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम होना बाकी है। अभी तक देखिए दोस्तों, 17 और 18 अगस्त 2 दिन एग्ज़ाम चला है 6 शिफ्टों में। टोटल जो 6 शिफ्टों में पेपर हुए हैं, उनमें जो जीके साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बिल्कुल वही लेवल के क्वेश्चन लेकर आया हूँ, 25 साइंस के और 20 जीके के। तो जिनका भी आगे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, ये वीडियो पूरा जरूर देखकर जाइएगा, क्योंकि इसी वीडियो से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि जो क्वेश्चन का लेवल है वो बिल्कुल वही पैटर्न है जो 17 और 18 अगस्त को पूछा गया था आपसे। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की ऐसी ही रोज़ाना वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की अच्छे से सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए कंटिन्यू कीजिएगा। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड कैसे करना है वो आपको लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे हैं। सबसे पहले अपने क्वेश्चन करेंगे साइंस के 1 से 25 तक, फिर जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो साइंस का फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 किस तत्व का होता है। देखिए, अभी तक टोटल 6 शिफ्टों में ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है। ऐसा कोई भी शिफ्ट नहीं है जिसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आवर्त सारणी से नहीं पूछे हों। आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 30 है वो जिंक तत्व का होता है, जिसे हम Zn से प्रेजेंट करते हैं। तो जिंक आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका 4 चैम्बर युक्त हृदय होता है। ऑप्शन दिए गए हैं सी हॉर्स, पीकॉक, फ्रॉग या फिर मछली। तो मैं बता दूं आपको, 4 चैम्बर युक्त हृदय हो जाएगा इनमें से पीकॉक मोर का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। जो फ्रॉग होता है इसका 3 वाला चैम्बर युक्त हृदय होता है, मछली का 2 चैम्बर युक्त हृदय होता है। जो ह्यूमन होता है ना, ह्यूमन का भी 4 चैम्बर युक्त हृदय होता है। और मगरमच्छ का पूछे तब भी आप 4 चैम्बर ही करोगे। एक क्वेश्चन है, चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण को निम्न में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। चावल की भूसी के तेल के स्थिरीकरण में जो एंजाइम का हम यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लाइपेज एंजाइम का यूज़ करेंगे। तो लाइपेज एंजाइम आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके डेफिनेटली ग्रुप डी एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कौन सी जो है ना विद्युत आवेश की एसआई इकाई है, ये आपको बताना है। देखिए, द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 टाइम 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड 1 कूलाम। तो यहाँ पे विद्युत आवेश की एसआई इकाई कूलाम होती है, 1 कूलाम। देखिए, 1 कूलाम ऑफ चार्ज कंटेन अबाउट 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा आता है कि 1 कूलाम में कितना चार्ज होता है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत इनमें से कौन सा है। यहाँ पे 4 स्रोत दिए गए हैं, इनमें से हमें चुनना है गैर पारंपरिक। तो देखिए दोस्तों, जो पवन होता है ना, पवन एक गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। वहीं बात करें कोयला, लकड़ी, पेट्रोल की, ये तीनों ही पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। तो पवन राइट आंसर होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, गोबर गैस, बायोमास, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये सभी क्या हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश के अंतर्गत कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, उदर्वपातन। देखिए दोस्तों, जो उदर्वपातन के अंतर्गत है ना, कोई भी पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण के लिए कपूर, नेफ्थलीन, आयोडीन, एंथ्रासिन, ये सभी इसके मुख्य उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का स्रोत कौन सा है। जो आपका साइट्रस फल होता है ना, खट्टे फल, उनमें क्या होता है, विटामिन सी होते हैं। तो विटामिन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसका साइट्रस फ्रूट्स। एक क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस ए रोग से प्रभावित हमारा अंग कौन सा होगा। हमारे शरीर का जो यकृत, लीवर होता है ना, वो हेपेटाइटिस ए रोग से प्रभावित अंग होता है। तो लीवर राइट आंसर होगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही आपके ग्रुप डी एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, ये बताना है। देखिए, काबुली चने करते हैं, मूंगफली भी करता है, मसूर भी करता है। वही बात करें गुलर की, गुलर जो है ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है सहजीवी संबंध के कारण। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 गुलर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का तत्व एलिमेंट इनमें से कौन सा होगा। देखिए आवर्त सारणी से बार बार बोल रहा हूं, हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी में डी ब्लॉक का जो तत्व होगा इनमें से वो हो जाएगा Fe आयरन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है। देखिए दोस्तों जो चार ऑप्शन दिए गए हैं ना, इनमें से कौन सा जो उपग्रह है ना उसकी कक्षा सूर्य समकालिक नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका मेटियोसैट। मेटियोसैट 11 की जो कक्षा है वो सूर्य समकालिक नहीं है। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। इकोनोस ERS-1 और निम्बस 7 ये तीनों की जो उपग्रह की जो कक्षा है वो सूर्य समकालिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेपेटाइटिस ए जो है ये डैश की सूजन है जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, हेपेटाइटिस ए से कौन सा हमारे शरीर का अंग प्रभावित होता है, तो लीवर होता है, यकृत। तो यहाँ पे सूजन भी यकृत में ही आएगी तभी वो अंग प्रभावित होगा, तो यहाँ पे यकृत राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ सबसे कम होगा इनमें से। अब देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो गामा है ना इसका वेवलेंथ सबसे कम होगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फ्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ टू शॉर्टेस्ट, रेडियो वेव्स हो गया, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, ऑप्टिकल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज एंड गामा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है, तो ये ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर मेंडल आपका राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन है मालपिगियन नलिकाएं किस फाइला में उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य करती हैं, तो ये आर्थ्रोपोडा जो मालपिगियन नलिकाएं हैं ये आर्थ्रोपोडा फाइला में उत्सर्जी अंगों के रूप में कार्य करती हैं। ठीक है, तो आर्थ्रोपोडा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे सूक्ष्म जो कण है वो किस प्रकार की मिट्टी में होता है। मिट्टी से अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में आ चुके हैं 6 शिफ्टों में और आगे भी आएगा। सबसे सूक्ष्म कण जो है वो होता है आपका क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी में। यहाँ पे 4 मिट्टी के प्रकार दिए गए थे, सबसे सूक्ष्म कण होता है चिकनी मिट्टी का, तो चिकनी मिट्टी राइट आंसर होगा। रेत के कण सबसे बड़े होते हैं, ये वाला जो है ना रेत, इसके कण सबसे बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकीज जैसे सेंके हुए बेक्ड यानी कि पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक लिवनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से इसलिए जो उपयोग होता है इसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। खाद्य उद्योग में केक, मफिन और कुकी जैसे सेंके हुए पदार्थों में रासायनिक किण्वन कर्मक सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज होता है, ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रीज आर लिविंग फॉसिल्स यानी कि कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है, तो सबसे पुरानी जीवित पेड़ प्रजाति जिनकागो बिलोबा जिसे हम मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा जिनकागो बिलोबा। वे जीव जो आज से लाखों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी प्रकार प्राकृतिक परिवर्तनों अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाए जाते हैं जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा जिनकागो बिलोबा जिसे मेडन हेयर ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 के डाटा के अनुसार आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं, तो ये जीके की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है करंट अफेयर के रूप में। 118 है जिसमें से 94 जो है ना वो प्राकृतिक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मक मिलकर जो है ना जायगोट का निर्माण करते हैं। नर और मादा युग्मकों का संलयन युग्मनज बनाता है। ठीक है, संलयन की इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को गर्म करने पर जल अलग हो और क्रिस्टल का रंग हल्के हरे से सफ़ेद हो जाता है, इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है, तो इसमें दोस्तों जो अभिक्रिया हुई है उसे बोलते हैं वियोजन या फिर वियोजन और रेडॉक्स दोनों अभिक्रिया हुई है। रेडॉक्स अभिक्रिया से एक क्वेश्चन अभी तक ग्रुप डी एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन है सबसे दुर्बल अम्ल इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिए गए हैं HNO3, HCl, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और एसिटिक एसिड। तो आपको बता दूं मैं इनमें से दुर्बल अम्ल हो जाएगा एसिटिक, बाकी जो है ना HNO3, HCl, हाइड्रोफ्लोरिक ये सभी क्या है प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दुर्बल तापमंडल। दुर्बल तापमंडल जो है ये किसका भाग है। दुर्बल तापमंडल जो है ये भूरपावर का भाग है, भूरपावर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि किसे भूख हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि यह भूख को उत्तेजित करता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है और वसा के भंडारण में वृद्धि करता है। तो ये कहा जाता है घैर्लिन को। तो यहाँ पे घैर्लिन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र परिवर्तनों से होने वाले रेशम के कीड़ों और मेंढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? इसे हम दोस्तों बोलते हैं कायांतरण। ठीक है, तो यहाँ पे कायांतरण आपका राइट आंसर होगा। साइंस के 1 से 25 क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। अब जीके के 1 से 20 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जीके का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की महानिदेशक किस देश की है? तो ये नाइजेरियन अमेरिकन है। नाइजेरियन अमेरिकन आपका राइट आंसर होगा। WTO का हेडक्वार्टर अगर आपको मालूम है तो कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 जीके का, राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस आर्टिकल में वर्णित है? अभी तक हर शिफ्ट में 2 से 4 क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे गए हैं, तो ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जीके में। तो राज्यों में ग्राम पंचायतों का संगठन जो है आर्टिकल 40 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरता? देखिए गंगा नदी जो है ना मध्य प्रदेश राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो मध्य प्रदेश राइट आंसर होगा। किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ इंडिया, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो है ना, ये एयर स्टाफ इंडिया के जो है वो एयर चीफ मार्शल हैं अभी 30 सितंबर 2021 से। वहीं बात करें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ये है मनोज पांडे 30 अप्रैल 2022 से। चीफ ऑफ द नावल स्टाफ इंडिया, ये है एडमिरल आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा रेड फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था? आगरा रेड फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में 1983 वर्ष 1983 में शामिल किया गया था। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि गंगा की सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सहायक नदी नहीं है ये बताना है। तो सतलज जो है ना ये सहायक नदी नहीं है, ये क्योंकि इंडस की सहायक नदी है, सिंधु की। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। गंगा की सहायक नदियां देख लेते हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, चंबल, बेतवा, कैन, टोंस एवं सोन, ये सभी क्या है? गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 में एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? तो यह रखा गया था 2022 तक। 2 अक्टूबर 2019 से इसकी घोषणा हुई थी और 2022 तक लक्ष्य रखा गया। अभी आपने हाल ही में सुना होगा 2022 में फिर से प्लास्टिक को बैन किया गया इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला किसका एग्जाम्पल है? हिमालय पर्वतमाला एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 किस एक्ट को संशोधित करके बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को संशोधित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है कथक नृत्य से। वहीं बात करें संबी महाराज, बैजनाथ महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अच्चन महाराज, नारायण प्रसाद, चंद्रलेखा, विद्याधीन महाराज, गौरी शंकर देवीलाल, ये सभी क्या हैं? ये सभी भी कथक नृत्य से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? कल वाले शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन तो सिर्फ मौलिक कर्तव्य से ही आए थे। संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 ईस्वी में किया गया था, इसके द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका जो जिक्र है वो भाग 4 कै में है, अनुच्छेद 51 कै में है और इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ऐलान 2021 में कब किया? ये किया था 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो किस समूह की मुद्रा है? यूरो इज द ऑफिशियल करेंसी ऑफ 19 आउट ऑफ 27 यूरोपियन यूनियन EU मेंबर्स कंट्री। 27 यूरोपियन यूनियन में से 19 जो कंट्रीज है ना उनकी ऑफिशियल करेंसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा है बिहार का 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड में पैराग्राफ बदलने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए हम एंटर कुंजी का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध किस राज्य में है? ये उत्तराखंड राज्य में है, भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला न्यायाधीश के अलावा अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? देखिए दोस्तों, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्याय की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो ये चाइना का है और जो न्यूनतम क्षेत्रफल है ना वो हो जाएगा आपका भूटान का, ये भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो ये था लास्ट जीके का क्वेश्चन। इस वीडियो में मैंने 25 साइंस के और 20 जीके के क्वेश्चन कराए हैं, टोटल 45 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक तो कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन करके पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।